Hey guys, welcome back my YouTube channel. My name is सुशील. I am a distributor of the Glaze Trading India Private Limited. दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि गेहूं की खेती में आप गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को कब कब कैसे कैसे कितनी कितनी क्वांटिटी में कैसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रही। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ ही में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं CD लेवल पर, PD लेवल पर, ED लेवल पर कितना इनकम होता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लिंक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, ग्लेज इनकम सीरीज के नाम से। या ग्लेज के रिगार्डिंग और भी नॉलेज आपको चाहिए तो आपको चैनल पर मिल जाएगा, जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे आपको गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को यूज करना है ताकि आपकी जो गेहूं की खेती है, गेहूं खेती आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है। दोस्तों, अगर आप गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती करने से पहले अगर बात करें तो उसमें तीन और चार लगभग 4 स्टेज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बीज के लिए, खेत के लिए, उसके बाद जब भी अब पौधे की ग्रोथ हो रही है उसके लिए, साथ में जब पौधे की ग्रोथ हो जाती है, अब जब बार फल लगने लगते हैं, यानी कि जब गेहूं की खेती में गेहूं लगने लगता है, तब उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट कब कब यूज करना है, कौन कौन से पे कैसे कैसे यूज करना है, चलिए उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर हम देखते हैं थोड़े से कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं कि गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को यूज क्यों करना चाहिए। तो जो गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट होते हैं माय डियर फ्रेंड, इसका बहुत ही आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। हाँ, तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। हो सकता है आपको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना ऐसे देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम खेतों में यूरिया यूज करते हैं तो यूरिया यूज करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे यूरिया यूज करने के नुकसान की बात करें, सबसे पहले इसमें आपका ये जो खेत को जो होता है, जो आपके खेत की मिट्टी होती है, उसको बहुत हीट कर देता है। हीट करने से तो क्या होता है, उसमें आपके खेतों में पानी ज़्यादा लगता है, और पानी जाने लगने के कारण क्या है, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है, पानी बहुत ही खत्म होता है। और पानी लगाने के लिए आपको पैसे की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको डीजल जैसे होता है, इंजन चलानी पड़ती है, तो मशीन से इलेक्ट्रिसिटी लाइट चलानी पड़ती है, उसके लिए मशीन लेना पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारे खेतों में केंचुए हैं वो केंचुए भी खत्म हो जाते हैं। जमीन जो होता है बंजर हो जाता है, उर्वरकता जो उर्वरक क्षमता है उसकी भी वो भी कम हो जाती है। अगर माय फ्रेंड आप गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो यूज करने का तरीका को हम समझते हैं, कैसे कैसे इसको यूज करना है। यूज करने से पहले अगर आप इसे फर्स्ट ईयर यानी पहले साल यूज कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि आपको जो केमिकल के प्रोडक्ट जैसे यूरिया, डाई, पोटास, अगर ये सब जो यूज करें तो आपको अचानक से सारी चीज़ों को बंद नहीं करना है। हमें आपको अचानक से चीज़ों को बंद नहीं करना है, आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको 30% ही आपको चीज़ों को कम करना है। सपोज आप किसी खेत में 10 किलो यूरिया डालते हैं तो आपको 30% कम कर देना है, यानी आपको अब अगली बार आपको मात्र 7 kg ही यूरिया इसमें डालना है। हम इस बार आपको 7 kg यूरिया डालना है, उसके बाद आप फिर 30% करेंगे, और 7 kg में अगर 30% कम करेंगे लगभग आपको आएगा वो 5 kg, उसके बाद 3 kg, उसके बाद 2 kg, उसके बाद आपको खत्म कर देना है। यानी आपको लगभग ये प्रोसेस 3 से 4 साल फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको गैल्वे किस्म के 100% प्रोडक्ट आप यूज करिए, नहीं तो आपकी जो फसल रहेगी वो खराब हो सकती है। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए कि आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करिए कि आप अचानक से केमिकल वाले खादों को ना हटाएं, आप धीरे धीरे चीज़ों को हटाते रहें और गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को हमेशा बढ़ाते रहें। चलिए बात करते हैं गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट के बारे में। गैल्वे किस्म के लगभग आपको 12 प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। हाँ मैडम, 12 प्रोडक्ट आप चाहे तो सभी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करना मैं आपको इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ डिटेल में सारी चीज़ों को। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सच में चाहते हो कि आपके किस्म की खेती, अगर आप चाहते हो किस्म में आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, अब अच्छे पैसे खेती से बनाओ और साथ ही साथ गैल्वे किस्म के प्रोडक्ट को यूज करके बनाएं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। अगर बात करें गैल्वे किस्म प्रोडक्ट के बारे में तो पहला प्रोडक्ट है GC पावर, जी प्रो एडवांस, GBAM। ये जो है दानेदार खाद होते हैं। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करें, जो 100 ml की लिक्विड में आती है, जी बायो ह्यूमिक, जी लिक्विड और जी इम्यूनो प्लस। उसके बाद जो लिक्विड में अगला आता है, जो कि 3 आते हैं, लीटर में आते हैं, 1 लीटर में आते हैं, GNP, जी बायो फास्फेट और जी पोटास। ये 6 लिक्विड होते हैं और 3 दानेदार खाद में होता है। अगर हम बात करें, अगर आप गेहूं की फसल करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको सबसे पहले बीजो उपचार करने की जरूरत पड़ती है। हमारे में बीजो उपचार करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप बीजो उपचार नहीं करते हो तो आपको लिए लॉस हो सकता है। बीजो उपचार करने से पहले आपको अपने खेत को बनाना पड़ता है। खेत बनाने के लिए आपको 3 प्रोडक्ट आपको आते हैं। आप इन तीनों प्रोडक्टों में से GC पावर, GBAM और जी प्रो एडवांस, आप ये तीनों प्रोडक्टों में से एक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में बंजर टाइप से हो गया, उसमें आपको कोई फसल नहीं होता है, तो आप GC पावर के साथ जी प्रो एडवांस दीजिए। अगर आप खेती करते हैं जैसे कि आलू,
जो ज़मीन में फसल पैदा होती है, अगर आप आलू, प्याज, लहसुन इस तरह के जो फसल होते हैं उसमें आप जीसी पावर के साथ साथ जीवामृत का यूज जरूर करिए। ये मिट्टी उपचार के टाइम आपको करना है। मिट्टी उपचार मतलब आपको सिंपली इसको खेत की जुताई करने के बाद इसको छीटते, जैसे यूरिया को आप छीट के खेत की जुताई करते थे वैसे ही आपको इसको भी करना है, साथ में यूरिया भी डालना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीसी पावर के साथ अगर आप यूरिया नहीं डालेंगे तो आपकी फसल खराब हो सकती है। इसके साथ साथ आप जीसी पावर जीवामृत के साथ साथ आपको ट्राई करना है कि जीएनपीके भी यूज करना है। आपको जीएनपीके भी यूज कर लेना है। 1 लीटर का आप जो भी आता है उसको आपको इसके साथ ही यूज कर लेना है, नहीं तो आपके खेत में थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर बात करें जीसी पावर की, जीसी पावर आपको पहले स्टेज बता दिया कि आपको पहले खेत का उपचार करने के लिए आपको पहला स्टेज बता दिया, आपको खेत का उपचार करने के लिए आपको जीसी पावर स्टार्टिंग में ही यूज कर लेना। इसके यूज करने के बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं, जैसे कि आपका जो पीएच मान होता है उसे मेंटेन करना है। 6.5 से लेकर 7.5 तक का पीएच मान होना चाहिए जमीन का, और उसको ये मेंटेन करके रखता है, जिससे आपका पानी कम लगता है, पानी खेत में केंचुए की संख्या बढ़ती है, जड़ मजबूत हो जाता है। ये सब सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप जीसी पावर यूज करते हैं तो। अगर आप जी प्रो में एडवांस की बात करें, अगर जमीन आपका कंकड़ हो गया है, खराब हो गया है, मिस बंजर हो गया, उसमें कुछ भी नहीं होता, तो आप उसके जीसी पावर के साथ जी प्रो में एडवांस भी यूज करना है। साथ में आप चाहें तो जी प्रो में एडवांस और जीवामृत भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जीवामृत जो होता है वो जमीन में जो फसल होते हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी था, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इसके लिए बहुत ही जरूरी होता था। आप इसको जी एडवांस को, जी वैम को, जीसी पावर और जीएनपीके को यूज कर सकते हैं जमीन उपचार के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है, ये जितने भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ आपको 4 जो भी एक पैकेट आता है उसको 1 एकड़ में यूज करना है, यानी 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ में आपको यूज करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और साथ में गोबर की खाद में आपको मिक्स करके ही यूज करना है। अगर गोबर की खाद अवेलेबल ना हो तो आप मिट्टी से भी कर सकते हैं, मिट्टी को मिलाकर आपका इसका छीट सकते हैं। चलिए बात करते हैं जीएनपीके के बारे में, चीज़ों को समझते हैं। जीएनपीके जो होता है वो जीएनपीके में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 1 लीटर के में आता है। इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद करें तो आपको 200 लीटर पानी लेना है, 1 लीटर जीएनपीके और 4 लीटर गाय मूत्र मतलब गाय का मूत्र ले लेना है, और 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव करना है। यह एक प्राइमरी न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन का है, जिससे कि बाहरी ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाँ, पौधे के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है। इसके साथ जी प्रो में जैसे कि बताया ना, जी प्रो में एडवांस और जीसी पावर आप इसको साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीज उपचार के लिए काम नहीं करता, आप इसको बीज उपचार के लिए बिल्कुल यूज ना करिए, बीज उपचार के लिए इसके काम नहीं आता। और जब भी आप जीएनपीके जो लिक्विड है इसका जब छिड़काव करते हैं तब शाम के 5 बजे के बाद ही करिए, चाहे किसी भी प्रोडक्ट का करिए, लेकिन आपको इसके बाद ही करना है। 3 महीने में लगभग 2 से 3 बार आपको यूज कर लेना है। आपको इसको 2 से 3 बार ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं जो 3 लिक्विड आते हैं, जी एमिनो प्लस, जी बायोह्यूमिक और जीसी लिक्विड। इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का कैसे कैसे यूज करना, कौन कौन से पे कौन कौन सा यूज करना, आप इसके बारे में देखते हैं। यह 1 एकड़ के लिए यूज करने काम आता है। अगर आप इसको एक बार ओपन कर देते हैं लिक्विड को तो आपको 10 दिन के अंदर में इसको यूज कर लेना, तो अन्यथा ये खराब हो जाता है। 1 बोतल 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं, 10 दिन के अंदर में यूज करना है खोलने के बाद। अगर जी बायोह्यूमिक की बात करें, जी बायोह्यूमिक की अगर बात करें, जब आपकी गेहूं की फसल आपकी गेहूं की फसल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ अगर आपकी स्टार्ट हो जाती है, जब ब्रांचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं तो जी ह्यूमिक के साथ साथ आपको जीसी लिक्विड का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और ब्रांचेज में संख्या बढ़ेगी, जिससे आपकी फसल अच्छी हो जाती है। 1 बॉटल को 1 एकड़ में यूज करना है। इसके हिसाब से अगर बात करें 1 एकड़ के, तो आप 1 एकड़ को 200 लीटर पानी लेना है, 100 ml जीसी लिक्विड और 100 ml जी बायोह्यूमिक लेके आप इसको ओपन करके 10 से 20 के अंदर के में यूज कर लेना है और इसका पूरे छिड़काव कर देना, जिससे आपके पौधे में ब्रांचेस और शाखाएं बढ़ जाएंगी और आपके फसल की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगेगा। ये तो रहा जब फसल की ग्रोथ स्टार्ट होती है तब के लिए। बात करते हैं अगर उसके बाद बीच में अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं जीसी पावर, जैसे यूरिया डालते हैं उसे डीसी पावर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा होता है। अगर आप फसल स्टेज में आ जाते हैं, अगर आप फसल मतलब होने वाली होती है जिसमें दाने या तो फूल आ जाते हैं, तो बात करें अगर उसमें आप जी एमिनो प्लस का छिड़काव करते हैं तो आपकी जो फसल रहेगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, उसमें कलर ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्वीटनेस आ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अगर आपके पौधे में कोई प्रकार का अगर पत्तों में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप जी डर्मा, जिसे डर्मा बोलते हैं, अभी इसका नाम जी फाया फास्फेट हो गया, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अगर पत्तों के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो।
साथ ही साथ बात करते हैं अगर इसका बीजोपचार के लिए, तो बीजोपचार के लिए आपको जीडर्मा का यूज कर सकते हैं, आप जीसीरो का भी यूज कर सकते हैं बीजोपचार के लिए। बीजोपचार के लिए सिंपल आपको 1 kg बीज में 10 से 15 ml लेना है, आपको जीडर्मा प्लस और बायोफास्फेट ले लेना है। बीजोपचार के, तो बीज उपचार के लिए 1 kg अगर आप बीज लेते हैं, छोटे बीज हैं तो उसके लिए आपको 10 से 15 ml लेना है और बायोफास्फेट के साथ, जीडर्मा बायोफास्फेट के साथ आपको मिक्स करके छोड़ देना आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको निकाल के बुआई कर देनी है। अगर बड़ा बीज है तो 1 kg के लिए 1 लीटर पानी लेना है, 10 से 15 ml जी बायोफास्फेट या जीडर्मा ले लेना, उसमें आपको ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आपके पेड़ के पौधे में अगर तने में कोई प्रॉब्लम है, तने के विकास के लिए आपको जी पोटास यूज करना है। जी पोटास से आपका ये अच्छा हो जाता है अगर तने में कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो ये रहा सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि गेहूं की खेती जब भी होती है तो आपको कैसे यूज करना है, कौन कौन सा प्रोडक्ट कौन कौन से स्टेज में यूज करना है।